दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विश्लेषण दिए हैं। मेरा भी एक विश्लेषण सुनिए। चुनावी राजनीति में कई फैक्टर काम करते हैं। सिर्फ विकास कार्य ही नहीं बल्कि नैरेटिव, मीडिया, प्रचार रणनीति और गठजोड़, इसके जैसे कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो आजकल चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हैं। आप सरकार की अगर बात करें तो उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर विशेष काम किए, जिसकी सराहना भी हुई। और ये सराहना सिर्फ भारत में नहीं हुई, ये सराहना देश विदेश में भी हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में ये बात जनता तक, मतदाताओं तक आपने प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाई। भाजपा ने चुनाव को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और केजरीवाल पर जो लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं वहीं तक सीमित कर दिया, जिससे आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ। केंद्र सरकार के साथ आपका टकराव कोई नई बात नहीं, ये आए दिन हमें सुनने को मिलता था। आम आदमी पार्टी के नेता हो या तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ये आरोप लगाते थे कि केंद्र सरकार उन्हें विकास कार्य करने नहीं दे रही, रोड़े अटका रही है। लेकिन भाजपा ने इसका जवाब यह कहकर दिया कि जो आप सरकार है खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसका फायदा सीधे भाजपा को मिलता हुआ इन परिणामों में नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ देश विदेश में हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ये जो मॉडल है उसकी चर्चा कमजोर हो गई और भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया, भ्रष्टाचार की चर्चा शुरू कर दी, जिससे आपकी छवि धूमिल हो गई। भाजपा हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और भाजपा की ये रणनीति भाजपा के पक्ष में काम कर रही है। जनता के एक बड़े वर्ग को धर्म के मुद्दे जो हैं वो पसंद आ रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा या रोजगार की बात करें तो ऐसे मुद्दे वो पीछे छूट जाते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। जनता के बड़े वर्ग में सिर्फ धर्म महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो ईडी, सीबीआई या अन्य जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसका वो दुरुपयोग करती है और चुनाव के पहले जो विपक्ष के नेता हैं उन पे जो कार्रवाई होती है उससे ये स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिससे विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता है। भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के लिए नैरेटिव को गढ़ रहा है। उन नैरेटिव्स को जो भाजपा के लिए फायदेमंद है उसे आगे बढ़ा रहा है, वो विपक्ष की आवाज को दबा रहा है, जिससे मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे भी भाजपा को फायदा हो रहा है। और कांग्रेस ने वोट कटुआ की भूमिका निभाई, जिससे आपको भारी नुकसान हुआ। दिल्ली में भाजपा की जीत केवल आपकी कमजोरियों की वजह से नहीं हुई। भाजपा की रणनीति, ध्रुवीकरण, सरकारी एजेंसियों का प्रभाव और मीडिया का नैरेटिव, ऐसे कई अहम फैक्टर्स ने इस चुनाव में अपना रोल अदा किया। बल्कि काफी समय से यही फैक्टर भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। चुनाव अब सिर्फ विकास कार्यों पर नहीं बल्कि प्रचार, भावनात्मक मुद्दे और रणनीति पर निर्भर हो गए हैं। अगर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया, वो फैक्टर है आरएसएस। और आरएसएस से जुड़े हुए सैकड़ों संगठन, एक नहीं सैकड़ों संगठन, सैकड़ों से ज्यादा हो सकते हैं। वे सारे संगठन जब आप सोए रहते हैं तब वो सुबह उठकर शाखा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विचारधारा तैयार करते हैं। और वह, अगर मैं कहूं कि 24 घंटे भाजपा के लिए
काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए हवा बना रहे हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जबकि विपक्षी दल जब चुनाव आते हैं तब प्रचार करते हैं, तब मतदाताओं के पास पहुंचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि पसंद आया हो तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।